कभी कभी लगता है कि ये रिश्ते बनाए क्यों गए थे। अगर ये रिश्ते बनाए गए थे तो इनकी मर्यादा लोग क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों भूलते जा रहे हैं उन रिश्तों को जिन रिश्तों में वो बंध जाते हैं। और बंध जाने के बाद वे फिर से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत करते हैं जिस रिश्ते की शुरुआत शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। जिस रिश्ते में जाकर वे ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जो उनके लिए ना ही तो उनके लिए अच्छा होता है, ना ही उनके परिवार वालों के लिए अच्छा होता है। और शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद अगर हम किसी और के पास जाते हैं तो वाकई में वो बहुत घिनौना कृत्य होता है, वो बहुत ही बेकार चीज़ होती है। वो एक ऐसा कृत्य होता है जो समाज में आजकल गंद की तरह फैल रहा है और हवा की तरह फैल रहा है। जब जिसे देखो वो व्यक्ति जो होता है शादी तो कर रहा है लेकिन शादी के बाद भी किसी और के साथ अवैध संबंध चला रहा है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक पत्नी जो होती है किसी और के साथ अवैध संबंध चला रही थी। उसका पति जो होता है बार बार उसे समझा रहा था, बार बार उसे रोक रहा था, बार बार उसे मना कर रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है बार बार वही चीज़ें कर रही थी। एक दिन उसका पति जो होता है कहीं चला जाता है। जब कहीं चला जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति कहाँ गया है। वो हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटा करती थी, लेकिन एक दिन जब गांव वाले जो होते हैं उसके घर आकर कहते हैं कि तुम्हारा पति जो होता है हमारे सपने में आता है, सपने में आने के बाद कहता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूँ, मेरा पिंडदान कर दीजिए। जब ये सारी बातें गांव वाले के कुछ व्यक्ति कहते थे, कुछ व्यक्ति जो होते हैं वे कहते हैं कि पता नहीं वो बेचारा कहाँ चला गया और इतने महीने हो गए हैं उसे। जब इतने महीने बीत जाते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है वो भी आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी, लेकिन वक्त रहते अगर वो अपने अवैध संबंध बंद कर देती, वक्त रहते अवैध संबंध ना चलाती तो शायद कुछ ऐसा ना होता। और आखिरकार क्या होता है उसके पति के साथ, और ये सब किसने किया है और कौन करता है और कौन उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, और क्या वाकई में ही वो था जिंदा या फिर कोई मर चुका था, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सतना और यहीं का एक थाना लगता है सिंहपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुशवा। और इसी गांव में 16 जून सन 2022 को जो दोस्त होते हैं गांव के, वे 12 या फिर 14 साल के बच्चे होंगे, वे खेल रहे थे। बहुत ही अजीज दोस्त होते हैं। वे चप्पल मारी मारी खेल रहे थे। जब वे चप्पल मारी मारी खेल रहे थे तभी वे कहते हैं कि जो चप्पल फेंकेगा वही लेकर आएगा। तो उन दोनों दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, जो चप्पल फेंकेगा वही लेकर आएगा। तभी उनकी चप्पल जो होती है दूर चली जाती है, यानी कि जो हम पर वे खेल रहे थे उससे 500 मीटर दूर एक कुएं में गिर जाती है। जब कुएं में गिर जाते हैं तभी दोनों दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है भाई, पहले चप्पल निकाल लेते हैं उसके बाद खेलेंगे। तभी वे एक रस्सी का इंतजाम करते हैं। रस्सी का इंतजाम करने के बाद एक बच्चा जो होता है उस कुएं के अंदर जाता है। कुएं के अंदर जाने के बाद जैसे वो अपनी चप्पल निकाल रहा था, चप्पल तो उसके हाथ आती नहीं है, लेकिन एक इंसानी खोपड़ी उसके हाथ में आ जाती है। जब एक इंसानी खोपड़ी उसके हाथ में आ जाती है तो बच्चा जो होता है उसकी चीख निकल जाती है। जब चीख निकल जाती है तभी जो काम कर रहे थे जंगलों में, यानी कि जंगलों में काम कर रहे थे जो लोग, वे आते हैं। और जो रोड पर जा रहे थे व्यक्ति वे भी आते हैं। आने के बाद जब उसके वे के पास आते हैं तो वे कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। लेकिन जैसे वो खोपड़ी उठाकर दिखाता है तो गांव वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये इंसान की खोपड़ी किसकी है। तभी गांव वाले जो होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो जो डेड बॉडी होती है उसे बाहर निकाला जाता है तो डेड बॉडी को एक पत्थर से बांधा गया था। उसे पत्थर से इस कदर बांधा गया था ताकि वो किसी को ना दिखे, उसका जो डेड बॉडी है वो नीचे चली जाए। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद पुलिस वालों को याद आता है कि आज से 7-8 महीने पहले उनके पास एक रिपोर्ट आई थी। शायद हम पूछ लेते हैं उससे जाकर कि क्या यह तुम्हारा पति है या फिर नहीं है, क्योंकि एक पत्नी आती है। पत्नी जो होती है वो अपने पति की रिपोर्ट लिखवाने आती है और कहती है कि पता नहीं मेरा पति कहाँ पर चला गया है। और वो पत्नी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। पुलिस वालों को उन पर पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दया आती है और सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम एक बार उसे दिखा ले, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होती है उसमें भी यही पता चलता है कि इसकी भी जो मृत्यु हुई है वो 7 या 8 महीने पहले हुई है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास जाते हैं। जो डेड बॉडी होती है अगर उसे उस पति के हिसाब से देखे तो उसका नाम शिव कुमार होता है, पत्नी का नाम उर्मिला होता है। जब वे उर्मिला के पास जाते हैं तो उर्मिला के पास जाने के बाद वे उससे कहते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है और हमें लग रहा है कि वो तुम्हारे पति की है। लेकिन उर्मिला के पास जब ये सारी बातें उससे जाकर कहते हैं तो रोने की बजाय, उसकी आंखों से आंसू आने की बजाय उसके चेहरे पर एक शिकस्त नहीं होती और ना ही वो डेड बॉडी को देखने के लिए तैयार होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे बार बार कह रहे थे कि तुम एक बार चल कर देख लो, हमें लग रहा है कि वो तुम्हारे ही पति है, शायद तुम एक बार उसकी कद काठी देख लो, उसके कपड़े देख लो, हमें कुछ चीज़ें मिली हैं उसके वॉलेट जैसे है कि घड़ी, ये सारी चीज़ें मिली है, एक बार तुम देख लो, क्या पता तुम्हारे ही पति हो।
बहुत समझाने के बाद पुलिस वालों के, तब कहीं जाकर उर्मिला जो होती है आती है, और आने के बाद जैसे वो अपने पति के जो कपड़े होते हैं सारी चीज़ें देखती है, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो तो उन्होंने बिगाड़ ही रखा था। तो ये जो देखती है, तो देखने के बाद वो कह तो देती है कि हाँ मेरा पति है, लेकिन उसके चेहरे पर ना ही तो कोई शिकस्त होती है, ना ही उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आज से 7-8 महीने पहले जो हमारे पास महिला आई थी, यानी कि 7-8 महीने पहले इसके जो पति गायब हुआ था, यानी कि 21 अक्टूबर सन 2021 को इसका पति जो होता है गायब हो जाता है, और हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आते हैं और कहते हैं कि मेरे पति को ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। उस टाइम पे कहते हैं कि मिल जाएगा, हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। ये आए दिन पुलिस स्टेशन जाया करती थी, पुलिस स्टेशन जाकर बैठ जाया करती थी और कहती थी कि मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। जो महिला यानी कि जो उर्मिला आज से 8 महीने 7 महीने पहले हमारे पास आती थी और हमारे पास आने के बाद हमसे अपने पति को ढूंढने की बात कहती थी, अगर आज उसका पति मिला भी है तो इस अवस्था में मिला है कि उसे रोने की बजाय ना ही तो उसके चेहरे पर एक शिकस्त है, ना ही वो रो रही है। पुलिस वालों को तभी कुछ दाल में काला लगता है, तभी वे कुछ सोचते हैं और समझते हैं कि शायद इसका इसमें कोई हाथ है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो उर्मिला जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगती है, फिर रोने लगती है। लेकिन पुलिस वाले जब उससे कड़ी से सख्ती से पूछताछ करते हैं और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं अपने तरीके से, तब कहीं जाकर उर्मिला टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले ही नहीं गाँव वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। उर्मिला जो होती है वो बताती है कि मेरी शादी जब हुई थी शिव कुमार से, जब मेरी शादी शिव कुमार से हुई थी, तभी उसका जो एक शिव कुमार का भतीजा होता है उसके घर पर आया जाया करता था। जब घर पर आया जाया करता था तो ये दोनों जो होते हैं पहले मजाक मस्तियाँ किया करते थे। मजाक मस्ती करते करते इन्हें नहीं पता कब इनका जो मजाक मस्ती करने वाला सिलसिला है वो प्यार में बदल जाता है। उर्मिला जो होती है वो कहती है कि मुझसे प्यार करने लगती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करने लगता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के करीब कुछ इस कदर आते हैं कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। घर में मौका मिलता था तो घर में बनाया करते थे, अगर जंगल में मौका मिलता, जहाँ भी इन्हें मौका मिलता था वहाँ पर जाकर ये अपनी जो हवस की पूर्ति थी उसे पूरी किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ इतना प्यार करते थे। कहते हैं क्या हम इसे प्यार कह सकते हैं? प्यार तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले तो वो अपने पति से प्यार करते हैं, अब पति से प्यार करने के बाद उसे किसी और से प्यार हो जाता है। ऐसा कोई प्यार नहीं होता है, प्यार सिर्फ एक इंसान से होता है। अब इनका रिश्ता जो होता है आगे ऐसे ही बढ़ने लगता है। इसका जो भतीजा होता है शिव कुमार का, ये आए दिन घर आता था, लेकिन शिव कुमार को थोड़ी सी भनक नहीं होती। शिव कुमार को थोड़ी सी इसलिए भनक नहीं होती क्योंकि वो सोचता है कि उसका भतीजा है और अपनी चाची से मिलने आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भतीजे और चाची का रिश्ता कुछ ऐसा चल रहा है कि जब उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। अब ऐसे 7-8 साल बीत जाते हैं इनके रिश्ते को चलते चलते। इनका रिश्ता जो होता है इतना पक्का हो जाता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। चाची भतीजे जो होते हैं दोनों एक दूसरे के करीब रहा करते थे और 7-8 साल कब बीत जाते हैं जब इन्हें पता ही नहीं चलता। तभी एक दिन इसका पति जो होता है उर्मिला का शिव कुमार इन्हें देख लेता है। जब इन्हें देख लेता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने भतीजे से भी कहता है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। तुमने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया है ना ही जिसे समाज अपनाएगा और ना ही मैं अपनाऊंगा, और तुम्हारी हरकत कैसे हुई ऐसा करने की। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम ऐसा ना करो, देख लो हमारी समाज में इज्जत है, अगर समाज में हमारी एक बार इज्जत चली जाएगी तो देख लो मेरी इज्जत का क्या होगा। उन्हें बहुत समझाता है। बहुत समझाने के बाद कहता है कि नहीं तो तुम्हारे इस रिश्ते को समाज अपनाएगा। समझाने के बाद अपनी पत्नी को घर ले जाता है और अपने भतीजे से कहता है कि तुम आज के बाद मेरे घर मत आना। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसका भतीजा जो होता है आए दिन उसके घर आने की ताक लगा लिया करता था, लेकिन जो शिव कुमार होता है उसे अपने घर आने ही नहीं देता था और अपनी पत्नी के साथ हर जगह जाया करता था। जहाँ जहाँ पर उसकी पत्नी जाया करती थी उस जगह वो खुद जाया करता था। अब ऐसे ही जब ये दोनों मिल नहीं पाते, चाची और भतीजा मिल नहीं पाते, तभी ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और अगर हमारे बीच में कोई आ रहा है तो हमारा चाचा आ रहा है, हमें इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। ये दोनों जो होते हैं एक प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद ये जो उर्मिला होती है ये शिव कुमार को यानी कि पत्नी जो होती है अपने पति को एक रात के 1 बजे उठाती है, और उठाने के बाद अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से सोच आई है, यानी कि इनके घर में शौचालय नहीं होती है। जब ये सारी बातें कहती है तो वो सोच करवाने के लिए उसे जंगल में जाता है और जंगल में वहीं पर जाता है, उस कुएँ के पास जाता है। जब कुएँ के पास जाता है तभी उसे पीछे से एक ज़ोरदार पत्थर से मारा जाता है। जब ज़ोरदार पत्थर से मारा जाता है तो नीचे गिर जाता है और उसकी जो मृत्यु हो जाती है। जब उसकी सांसें रुक जाती है तो दोनों जो होते हैं उर्मिला और जो इसका प्रेमी होता है
कैलाश, इसका नाम कैलाश होता है। तो कैलाश और दोनों जो होते हैं से मिलकर उसे एक पत्थर बांधते हैं, तार से पत्थर बांध देने के बाद उसका चेहरा जो होता है मिटा देते हैं, और मिटा देने के बाद उस कुएँ में फेंक देते हैं। कुएँ में फेंकने के बाद वे सोचते हैं कि काश अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और वे सारी प्लानिंग करते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन जाना, और पुलिस स्टेशन जब जाओगी तो हर बार जाना और ये दिखाना कि तुम्हें अपने पति की बहुत चिंता है। कैलाश जो होता है ये सारा कारनामा करके, और उसकी पत्नी जो होती है सारा कारनामा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। उन दोनों के जो अवैध संबंध हैं कुछ ऐसे ही चलते रहते हैं। 7-8 महीने बाद जब इसके पति की लाश मिलती है, इस पति की डेड बॉडी मिलती है, तब इसके चेहरे पर कोई शिकस्त भी नहीं होती। पुलिस वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं कि उसने सिर्फ अपने भतीजे के लिए अपने पति को मार दिया, तो वाकई में पुलिस वाले जो होते हैं बहुत हैरान हो जाते हैं। जब ये सारी बातें गांव में पता चलती है तो गांव वाले लोग भी जो होते हैं बहुत हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। गांव वाले जो व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं कि वाकई में शिव कुमार जो होता है वो हमसे आकर कहा करता था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूँ, मेरा पिंडदान कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आज से 7-8 साल पहले ही मर चुका था, आज से 7 साल पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर कैलाश और जो उर्मिला होते हैं ये कुछ ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं जो इन्हें नहीं देना चाहिए था, जिस रिश्ते की वजह से इन दोनों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है और एक निर्दोष की जान चली जाती है। उर्मिला जो होती है अगर वक्त रहते अपने आप को संभाल लेती, वक्त रहते वो अपने कदम पीछे हटा लेती, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। तो ऐसे ही कैलाश जो होता है वक्त रहते अगर वो भी ये सब ना करता तो सब कुछ ना होता। शिव कुमार ने उसे मौके दिए, कई बार मौके दिए, वो कई बार उसे समझाया करता था, कई बार उसने कहा कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है कई बार उससे मिला करती थी और उसके ना करने के बावजूद भी उसके साथ रहा करती थी। यहाँ पर एक अवैध रिश्ते को कुछ ऐसे जन्म दिया जाता है, और अवैध रिश्ते जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर कोई घर नहीं बस सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।